हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज आप लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है संडे और सैटरडे और आप लोगों ने अच्छे से बिताया होगा। ठीक है, तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द केस ऑफ वुड एंड चारकोल एज अ बायोमास एनर्जी। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीज अबाउट बायोमास एनर्जी। नाउ वी डिस्कस द केस ऑफ वुड एंड चारकोल एज अ बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो आज हम वुड और चारकोल का केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बायोमास एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वुड के बारे में डिस्कस करते हैं। वुड इज अ बायोमास। वुड क्या है? बायोमास है। ठीक है, और बायोमास कल मैंने आपको बड़ा बताया था क्या होता है। द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्री एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल। ठीक है, उसको बायोमास कहते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि बायोमास के अंदर वुड आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, काउडंग आती है। ठीक है, तो आज वुड के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर काउडंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर चारकोल के बारे में। ठीक है, तो वुड इज अ बायोमास। वुड क्या होता है? सबसे पहले वुड इज अ बायोमास। When wood is burned, heat is produced। और जब भी वुड जलता है, वुड को जलाया जाता है, तो हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो वुड हैज बीन यूज एज अ फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए जो वुड का यूज है वो फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर लंबे समय से किया जा रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वुड हैज बीन यूज एज अ फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम। अंडरस्टूड? नाउ वुड दैट इज बर्न एज अ फ्यूल कॉल्ड फायरवुड। ठीक है, जो वुड जलाया जाता है, जिस वुड को, जिस लकड़ी को जलाया जाता है फ्यूल के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, उस वुड को फायरवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरवुड। एग्जाम में द एग्जामिनर विल आस्क व्हाट इज फायरवुड, तो आप बोलेंगे वुड दैट इज बर्न्ड एज अ फ्यूल कॉल्ड फायरवुड। अंडरस्टूड? फायरवुड इज दैट वुड विच इज बर्न्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, फायरवुड वो वुड होता है जो फ्यूल के तौर पर फ्यूल के लिए जलाया जाता है। ठीक है, वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एज यू ऑल नो दैट वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी रिनाइव एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, वुड क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, सो अंडरस्टूड, वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ वुड एज अ फ्यूल हैज मेनी डिसएडवांटेज। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनली यूज करेंगे वुड का फ्यूल के तौर पर, ठीक है, तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, दुष्परिणाम है। द ट्रेडिशनल यूज ऑफ वुड एज अ फ्यूल हैज मेनी डिसएडवांटेज। बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। नंबर 1, द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक विच पॉल्यूट द एयर। वुड के जलने से लॉट्स ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होगा, बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होगा, विच पॉल्यूट द एयर, जो हमारी हवा को क्या दूषित करेगा। सो अंडरस्टूड द फर्स्ट डिसएडवांटेज, द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक विच पॉल्यूट द एयर। नाउ सेकेंड, द कैलिफोलिक वैल्यू। एज यू ऑल नो, एज वी स्टडी इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है, इन मे आई थिंक, word Calipholic value which is known as heat value also. The Calipholic value or heat value of wood is low, being only 17 kilojoule per gram. जो कैलिफोलिक वैल्यू और जो हीट वैल्यू होती है वुड की, वो काफी लो होती है, सिर्फ 17 किलोजूल पर ग्राम होती है। ठीक है, सो इट प्रूव दैट वुड इज नॉट एन आइडियल फ्यूल। रिमेंबर, आई हैव टॉट यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, आइडियल फ्यूल in the class of May. Clear? So the Calipholic value or heat value of wood is low, being only 17 kilojoule per gram. This means that wood produce less heat per unit mass on burning. और इससे क्या पता लगता है कि wood क्या करता है? less heat produce करता है per unit mass में जब वो जलता है। Clear? Clear? This is wood. Due to the improvement in the technology for using conventional sources of energy. टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम बदलाव करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करने के लिए, ताकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज ढंग से किया जा सके, तो क्या होता है? वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल। ठीक है, ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, ताकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जा सके अच्छे ढंग से, वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो सके, ताकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज हो सके, तो वुड को क्या कन्वर्ट किया जाता है बहुत ही
अच्छे वुड से 10 गुना अच्छे बेटर फ्यूल में, जिसको हम बोलते हैं चारकोल। ठीक है, तो देखिए चारकोल अलग से नहीं होता है, वुड से ही, वुड को ही कन्वर्ट किया जाता है एक मच बेटर फ्यूल में, इसको बोलते हैं चारकोल, ताकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करने के लिए। ठीक है, तो वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चारकोल। क्लियर? अब हम चारकोल डिस्कस करेंगे, के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए चारकोल क्या होता है। चारकोल कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। देखिए चारकोल क्या होता है, मैंने बताया कन्वर्ट होता है वुड से, तो चारकोल कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। चारकोल का प्रिपरेशन देखिए, वही डेफिनेशन होती है। ठीक है, चारकोल कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। ठीक, इस तरीके से जो तैयार किया जाता है। व्हेन वुड इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जब वुड है उसको जलाया जाता है लिमिटेड सप्लाई में। लिमिटेड मतलब एक सीमा होती है एयर की सप्लाई करने की। ठीक है, तो व्हेन वुड इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव। ठीक है, जब वुड को एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है, तो जो वाटर और जो दूसरे वॉलेटाइल मटेरियल्स होते हैं जो वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गेट रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं वुड से। एंड अ ब्लैक सब्सटेंस चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड, और अपने पीछे एक ब्लैक सब्सटेंस जिसको आप चारकोल बोलते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो वही चारकोल है। ठीक है, और याद रखिएगा वुड से ही चारकोल निकलता है। ठीक है, और चारकोल कैसे निकलता है, चारकोल कैसे तैयार किया था मैंने बता दिया। व्हेन वुड इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव। जब वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है, देन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल, जो पानी और जो दूसरे वॉलेटाइल मटेरियल जो वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गेट रिमूव हो जाते हैं। एंड अ ब्लैक सब्सटेंस चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड, और अपने पीछे एक ब्लैक सब्सटेंस छोड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चारकोल। क्या बोलते हैं? चारकोल। क्लियर? आई होप यू क्लियर चारकोल। नाउ इन इजी वे, चारकोल इज इक्वल टू वुड माइनस वॉलेटाइल मटेरियल। चारकोल का फॉर्मूला क्या होता है? चारकोल अगर आपको तैयार करना है, चारकोल निकालना है, तो वुड में से वॉलेटाइल मटेरियल को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? चारकोल। क्लियर? द फॉर्मूला ऑफ चारकोल इज दैट वुड माइनस वॉलेटाइल मटेरियल। यू हैव टू डिडक्ट वुड फ्रॉम वॉलेटाइल मटेरियल, देन यू विल फाइंड चारकोल। क्लियर? नाउ चारकोल इज मेनली कार्बन। चारकोल इज मेनली कार्बन सी। चारकोल में क्या होता है? मेनली सबसे ज्यादा कार्बन होता है। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और चारकोल का यूज मेनली किया जाता है फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, डोमेस्टिक पर्पस में। किसमें? डोमेस्टिक पर्पस में। डोमेस्टिक पर्पस में किया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस में किया जाता है। ठीक, नाउ चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड। चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड। चारकोल जो है वो बेटर फ्यूल माना जाता है। किससे? वुड से। ठीक है, अब कैसे माना जाता है? देखो, चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड। ठीक है, चारकोल सबसे पहले याद रखिए, चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड। चारकोल बेटर है, अच्छा है, अच्छा ईंधन है वुड के कंपैरिजन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। ठीक है, सो हियर इज द रीजन why charcoal is better fuel than wood. In examiner will ask why. Examiner will not ask which is better fuel than wood. Examiner ask why charcoal is better fuel than wood. Examiner ये नहीं पूछेगा कि चारकोल बेटर फ्यूल होता है किससे, एग्जामिनर ये पूछेगा चारकोल क्यों बेटर फ्यूल होता है वुड से। सो हियर इज द रीजन, चारकोल हैज अ हाई कैलिफोलिक वैल्यू देन वुड। फर्स्ट रीजन that charcoal is better fuel than wood. The first reason is that charcoal has a high calorific value than wood. charcoal की calorific value high होती है wood से. That is, उसका मतलब क्या हुआ? charcoal produce more heat on burning than equal mass of wood. charcoal ज्यादा heat produce करेगा जलने पर, ठीक है, than an equal mass of wood. और equal mass of wood के कंपैरिजन मतलब charcoal का जो मास है वो भी सेम होगा और वुड का भी मास सेम होगा, लेकिन चारकोल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ऑन बर्निंग, जलने पर, ठीक है। तो इट इज अ एडवांटेज ऑफ चारकोल यूजिंग देन वुड, ठीक है।
क्लियर? तो चारकोल एक हाई कैलिफोलिक वैल्यू होती है देन वुड, दैट इज चारकोल प्रोड्यूस मोर हीट ऑन बर्निंग। और इसका मतलब क्या हुआ कि चारकोल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा बर्निंग में देन एन इक्वल मास ऑफ वुड। ठीक है, एक इक्वल मास ऑफ वुड मतलब उसी के श्रेणी का, उसी के मास का जो वुड होगा उसके कंपैरिजन क्या करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल लिखा हुआ है द कैलिफोलिक वैल्यू, हीट प्रोड्यूसिंग वैल्यू ऑफ चारकोल इज हायर। ठीक है, जो कैलिफोलिक वैल्यू होती है या हीट प्रोड्यूसिंग वैल्यू होती है चारकोल की वो हाई होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33 किलो जूल पर ग्राम, वेयर एज दैट ऑफ वुड इज लो, और जो वुड की होती है उसके कंपैरिजन काफी लो होती है, ओनली 17 किलो जूल पर ग्राम। देख लो ये 17 है वुड की और चारकोल की 33 है, तो लगभग दुगनी है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मास दोनों का इक्वल होगा, लेकिन इसकी कैलिफोलिक वैल्यू में का अंतर देखिए और इसकी लगभग दुगना है। ठीक है, सो दैट इज वाई चारकोल हैज अ हाई कैलिफोलिक वैल्यू। ठीक है, चारकोल हैज अ हाई कैलिफोलिक। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि व्हाई चारकोल इज बेटर फ्यूल देन wood. The second point is that charcoal does not produce smoke while burning, whereas wood produce a lot of smoke on burning and pollute the air. ठीक है, the second reason that why we choose charcoal as a better fuel than wood is that it does not produce smoke. charcoal का smoke produce नहीं करता है while burning, जलते समय, whereas wood produce a lot of smoke on burning and pollute the air. और वुड क्या करता है, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है जलते समय और एंड पॉल्यूट द एयर, और हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। सो दैट व्हाई वी चूज चारकोल एज अ बेटर फ्यूल देन वुड। नाउ द थर्ड रीजन ऑफ चूजिंग चारकोल which is better than wood is that charcoal is a compact fuel which is easy to handle and convenient to use. और तीसरा जो रीजन है चारकोल को चूज करने का वो ये है कि चारकोल एक कंपैक्ट फ्यूल है। ठीक है, एक भरपूर फ्यूल है, भरपूर ईंधन है, विच इज इजी टू हैंडल, इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, एंड कन्वीनियंट टू यूज, और आसानी से यूज भी कर सकते हैं। आपको उसको यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द केस ऑफ चारकोल we study today, and the case of wood as we study today. So I hope you all like the session. ठीक है, उम्मीद है आज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और आप नोट्स कॉपी में बना रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे, जैसे आज हमने डिस्कस करा था केस ऑफ वुड एंड चारकोल, सो टुमारो वी विल डिस्कस द केस ऑफ काउडंग एंड बायोगैस। काउडंग एंड बायोगैस। ठीक है, तो कल हम काउडंग और बायोगैस का केस डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।